पंजाब की सियासत मरकज़े निगाह बनी हुई है। आज जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ वो किसी कुश्ती या मलाखड़े से कम नहीं है। स्पीकर ने अपनी रूलिंग की और स्पीकर ने गवर्नर के इकदाम को गैर आईनी करार दे दिया, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आकर मुतअद्दिद मुतनाज़ा बयानात देते रहे। यह कहा गया कि वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस दोनों को सीज कर दिया जाएगा। अचानक से पता चला कि कहीं से कंटेनर आए और वज़ीर आला हाउस के अतराफ में देखे गए। इसके अलावा गवर्नर हाउस के अतराफ भी कंटेनर्स देखे गए, लेकिन अभी तक जो उन्होंने दावा किया था कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और गवर्नर इसका ऐलान करेंगे, उस पर शायद गवर्नर हाउस के अंदर और पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप के दरमियान मुज़ाकरात अभी जारी हैं। ताहाल इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अपडेट यह है कि स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने सदर मुमलिकत को खत लिखने का फैसला किया है। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से कुछ देर पहले यह कह दिया था कि उन्होंने खत लिख दिया है। खत में यह रिक्वेस्ट की गई है कि मिसकंडक्ट के ऊपर गवर्नर पंजाब को हटा दिया जाए। एक जंग की सी कैफियत है, यह जंग नून और जुनून के दरमियान है। लग यूं रहा है कि कानूनी जंग है, लेकिन वहां के लोग यह समझते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ नूनी जंग है। अगर ऐसा है तो क्या यह सारा मामला अब कोर्ट की तरफ जाने जा रहा है? जब इजलास का एक सेशन चल रहा है तो उस सूरत में गवर्नर के पास कौन सा इख्तियार है कि वो स्पेशल सेशन कॉल करें? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 के तहत बुलाया जरूर जा सकता है, लेकिन अब जो सेशन है अगर वो प्रोरोग हुआ हो तो उसके बाद बुलाया जा सकता है। इसके ऊपर कानूनी माहिरीन क्या कहते रहे सारा दिन हमने सुना, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर क्या चल रहा है, पीएमएलएन क्या सोच रही है, ये बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।